हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज़ के अकॉर्डिंग आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 220 टू 240 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे 221 से लेकर 240 तक क्वेश्चन करेंगे। ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ जो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, ये सीरीज़ एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, बहुत ही कारगर साबित होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुरू से लेकर एंडिंग तक आप जुड़े रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको एग्जाम में श्योर सक्सेस मिल सके। तो चलते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में श्योर सक्सेस दिलवाएंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव चेंज करना माय डियर्स। तो आप देखिएगा यहाँ पर कमेंट करके बताइए मुझे कि आपका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करिएगा, मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स। देखिएगा क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं अपन पहले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। यहां ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन किस में है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है। आप देखेंगे यहां पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिएगा, वी सब्जेक्ट है, हैड टू स्टॉप। ध्यान दीजिएगा यहां पर हैड टू स्टॉप। और फ्रेंड्स, हमने एक्टिव और पैसिव के रूल में आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब प्लस टू जो होता है वो एक मॉडल का काम कर लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी पैसिव बनाएंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव जो बनता है वो होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है फ्रेंड्स, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ चलते हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा वी और आपका ऑब्जेक्ट है ऑल अदर वर्क। ऑल अदर वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है। इससे अगर हम सेंटेंस शुरू करेंगे तो देखिएगा सेंटेंस में क्या होगा, ऑल अदर वर्क सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी आपको देखना होगा। हैड का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है, इसलिए यहां किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिएगा, ऑल अदर वर्क हैज टू बी। देखिए सेंटेंस पास्ट में है तो प्रेजेंट में नहीं हो सकता पैसिव इसका, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ऑल अदर वर्क हैज स्टॉप्ड, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़े, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ऑल अदर वर्क वॉज स्टॉप्ड, तो ये आपका वॉज नहीं होगा फ्रेंड्स। सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हम आसानी से और बहुत जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं यदि आपको ये नॉलेज हो कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेस होता है, मेन वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप हैड बीन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वाक्य पैसिव में एक्टिव वॉइस का होता और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता, उस सिचुएशन में हैड यदि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करता तो चेंज कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया जो हैड है ये हैड के साथ टू ले रहा है और ये एक मॉडल का काम कर लेता है। ठीक है, कोई कार्य करना जरूरी हो, हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका सामान्य रूल भी आप समझ लीजिएगा कि जब हम सेंटेंस में हैज टू कब बोलते हैं, हैव टू कब बोलते हैं और हैड टू कब बोलते हैं। अगर हमें कोई कार्य करना पड़ता था, कोई कार्य करना हमारी मजबूरी थी पहले, तो हम कहते हैं आई हैड टू। ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग करते हैं, हैड टू का। और कोई कार्य हमें अभी करना है तो वहां हम
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इस सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई किया गया, मॉडल का रूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 222। देखिएगा सेंटेंस क्या है, एक्टिव टू इनटू पैसिव बनाना इसको भी। तो देखिएगा यहां सेंटेंस में द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हाउ मेड लाइफ सो मच इजियर। यहां ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, यहां मेन वर्ब क्या है इसकी, ये भी आपको देखना है। द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हाउ, तो यहां देखिएगा हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और सेंटेंस जब भी परफेक्ट टेंस का हो, हैज, हैव, हैड के साथ यदि डायरेक्टली आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो पैसिव बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम, पैसिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में परफेक्ट में बीन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां क्या होगा, हैव बीन मेड या हैज बीन मेड, क्या होगा, हैज बीन मेड होगा या हाउ बीन मेड होगा। इस चीज को डिफाइन कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स, यदि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन हो जाएगा। तो चलते हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हाउ मेड लाइफ, बात किसकी कर रहे हैं फ्रेंड्स, अपनी यहां लाइफ की कर रहे हैं। तो लाइफ यहां आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस पैसिव का जो शुरू होगा वो किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। ऑब्जेक्ट आपको दिया लाइफ, तो सेंटेंस देखिएगा सबसे पहले यहां पर लाइफ सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा, हैज बीन मेड। क्या होगा फ्रेंड्स, हैज बीन मेड। जिसमें हैज बीन मेड नहीं है उस ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिएगा, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा फर्स्ट में क्या है, लाइफ हैड बीन मेड, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, लाइफ इज बीइंग सो मच, इज बीइंग नहीं हो सकता क्योंकि कंटिन्यूअस में होता है। लाइफ हैज बीन मेड हो सकता है। डी ऑप्शन है लाइफ वॉज मेड, तो फ्रेंड्स देखिएगा वॉज नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, एक्टिव से पैसिव निकालने का रूल पता लग गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। देखिएगा क्वेश्चन 223 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स आपसे, आप कमेंट करके और रिप्लाई करिए मुझे कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा। मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स, जल्दी से रिप्लाई करिएगा फास्ट। फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस, दिए गए वाक्य में एरर छांटिएगा। ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी एग्जाम के अंदर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो, इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिएगा और शुरू से लेकर एंडिंग तक वीडियो को देखते रहिएगा। देखिएगा ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास, ध्यान दीजिएगा यहां पर ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। यहां समझिएगा आप, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले आप एरर देखने के लिए वाक्य में आप सब्जेक्ट को देखें, उसकी वर्ब को देखें, ऑक्सिलरी वर्ब को देखें, ऑब्जेक्ट देखें, प्रेपोजिशन देखें, एडजेक्टिव देखें कि कहां एरर दिया हुआ है। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप चलना है दोस्तों। कैसे चलना है, स्टेप टू स्टेप नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज की ओर भी, यहां मैंने प्रेपोजिशन स्टेप बाय स्टेप बोला है। क्लियर, वर्ड टू वर्ड बोला है, वर्ड बाय वर्ड। ध्यान दीजिएगा, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्लियर, तो देखिएगा ईच बॉय एंड गर्ल, अगर ध्यान दीजिएगा यहां ईच बॉय एंड ईच गर्ल में क्या होगा, अगर ईच या एवरी से, रूल ध्यान में होगा फ्रेंड्स आपको, ईच और एवरी से जो भी सेंटेंस शुरू होगा, ईच और एवरी से शुरू होने वाले वाक्य में
हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होगी वो कैसी होगी फ्रेंड्स? सिंगुलर होगी। बात समझ में आ गई आपको? हमेशा वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ध्यान दीजिएगा, ईच बॉय एंड गर्ल, यहां ईच से शुरू हो रहा है इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और यहां वर्ब क्या देखिएगा आपके पास में? ब्रिंग दे रखी है फर्स्ट फॉर्म। आना क्या चाहिए फर्स्ट फॉर्म के साथ? एस या ईएस। तो फ्रेंड्स यहां क्या होगा? ब्रिंग का ब्रिंग्स होगा। क्या होगा? ब्रिंग्स होगा आंसर आपका। तो एरर कहां हुआ फ्रेंड्स? सी ऑप्शन में आपके क्या है? एरर दिया हुआ है। अब आप ध्यान से यहां समझ लीजिएगा इस बात को। अगर सेंटेंस में ईच प्लस कोई भी नाउन दे रखी हो प्लस एंड कंजक्शन दे रखा हो, उसके बाद में ईच आ रहा हो प्लस कोई भी नाउन हो, ध्यान दीजिएगा यहां पर एंड कंजक्शन के पहले एंड कंजक्शन के बाद दोनों जगह आपको ईच दे रखा हो, ऐसी सिचुएशन में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। क्लियर फ्रेंड्स? नंबर 2, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? अगर सेंटेंस में ईच प्लस नाउन प्लस एंड कंजक्शन दे रखा हो और डायरेक्टली नाउन दे रखी हो, ऐसी सिचुएशन में भी हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तीसरी कंडीशन आपके पास में क्या है? अगर सेंटेंस में पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो और उसके बाद में ईच या एवरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ ईच और एवरी दोनों की बात करेंगे हम, नॉट ओनली ईच नॉट ओनली एवरी, दोनों की बात की जा रही है। ईच और एवरी दोनों हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ ईच ऑब्लिक एवरी दोनों हो, इधर भी ईच और एवरी में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अगर नाउन प्रोनाउन पहले दे रखा हो, ईच एवरी बाद में दिया हो, ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो आएगी वो किसके अनुसार आएगी? वो इस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आएगी। समझना दोस्तों, यहाँ पर ईच और एवरी से शुरू होने वाले वाक्य में सदैव वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन यदि पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो तो सिचुएशन चेंज होगी, तब इस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वी ईच ब्लैंक्स गुड, बहुत इजी सेंटेंस बोला है मैंने यहाँ, वी ईच ब्लैंक्स गुड। ऐसी सिचुएशन अब यहाँ ईच के लिए सिंगुलर नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ वी के अनुसार आएगा और वी के अनुसार प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? वी ईच आर गुड, और अगर हम ये कहें ईच इज गुड, ईच इज गुड, यहां देखिएगा ईच से सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहां आपका सेंटेंस वी से शुरू हुआ था। क्लियर? प्रोनाउन से शुरू हुआ था, प्रोनाउन प्लूरल था, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब आ रही है। तो आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स, ईच एवरी का रूल क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिएगा, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। आपको एरर देखना है सेंटेंस में, एरर क्या है समझिएगा सेंटेंस को। A lot of money were spent on the Commonwealth Games. A lot of money were spent on the Commonwealth Games. अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा एरर है। ये जो क्वेश्चन जो लिया जा रहा है फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से है। ठीक है, तो आपको एरर देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा। A lot of money were, क्या फ्रेंड्स लॉट ऑफ मनी के लिए वर्ब का प्रयोग हो सकता है? यहां ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में मनी, पावर, एनर्जी, मनी, पावर, एनर्जी, वर्क, टाइम, ये सब्जेक्टिव केस के रूप में हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है। किसके रूप में है फ्रेंड्स? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेती है। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या देखिएगा आपके पास, अगर किसी सेंटेंस में ए लॉट ऑफ या ए प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ के साथ में
जो भी नाउन आ रही है अनकाउंटेबल नाउन, कौन सी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन दी हुई हो तो हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है दोस्तों? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है। बात समझ में आई आपको? मनी, पावर, एनर्जी, वर्क, टाइम, ये हमेशा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाती है। एलोट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन दी हुई हो तो ऐसी सिचुएशन में नाउन अनकाउंटेबल होने से वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर? तो सेंटेंस में पढ़िएगा, एलोट ऑफ मनी वर, तो ध्यान दीजिएगा एलोट ऑफ मनी यहाँ नाउन है, इस मनी के लिए वर का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ बी में एरर है। तो देखिएगा एलॉट ऑफ मनी, एलॉट ऑफ मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां वोज का प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको पता लग गया इस वाक्य में एरर क्या था सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। फ्रेंड्स, प्रत्येक रूल को आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा और यदि आपको ये रूल अगर यहां समझ में आ गया तो एग्जाम में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली अपने क्वेश्चन पेपर पे गेट ओवर कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। वाक्य में एरर देखना है कि एरर कहाँ है, तो चलिए कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स इस सेंटेंस में एरर क्या है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, रमेश along with his friends goes for morning walk every day in near by the park। बहुत अच्छा वाक्य है, एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स ये सेंटेंस। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे यहाँ कि इसमें आंसर क्या होगा। मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं हम। रमेश सब्जेक्ट है, along with his friends goes for morning walk every day in nearby the park। क्लियर? अब देखिए एरर कहाँ है इस सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। रमेश यहाँ सब्जेक्ट है, along with। अब ध्यान दीजिएगा along with का नियम क्या है, रूल क्या कहता है। यदि किसी सेंटेंस में along with दिया हुआ हो, टुगेदर विद दिया हो, accompanied by दिया हो, run by दिया हो, governed by दिया हो या led by हो, and not, but, including, excluding, and not, like, unlike, had better, rather than, अगर ऐसे वर्ड दिए हुए हों तो हमेशा जो वर्ब होती है वो इन शब्दों के पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे हम कि रमेश यहाँ सब्जेक्ट है, along with होने से रमेश के अनुसार वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब क्या है देखिएगा, गोज, सिंगुलर है, बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स, यहाँ कोई एरर नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन में। बी में क्या है, रमेश along with his friends goes for morning walk every day। ध्यान दीजिएगा मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग से पहले आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान देना है यहाँ। इन नियर बाई दी पार्क, ये बिल्कुल राइट है, पड़ोस के पार्क में, नियर बाई पास में होना, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ सेंटेंस जो आपको दिया, फॉर मॉर्निंग वॉक, फॉर मॉर्निंग वॉक। अब ध्यान दीजिएगा फॉर मॉर्निंग वॉक क्या है, इस चीज को समझिएगा। फॉर एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में यहाँ मॉर्निंग किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, और वो क्या हो जाएगी, जो वर्ब है ये नाउन का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी, नाउन का। तो फ्रेंड्स ये एक इडियम का काम करती है, किसका, एक इडियम बन जाती है। और इडियम क्या होती है, अ मॉर्निंग वॉक, क्या बनती है, अ मॉर्निंग वॉक, अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर करना। तो यहां देखिए कौन सी सैर, सुबह की सैर, सुबह का भ्रमण, सुबह का टहलना। तो भ्रमण करना, टहलना, ठीक है, इस सेंस में आता है, इसलिए मॉर्निंग वॉक जो है प्रातः काल का भ्रमण। तो इस सेंटेंस में ए मॉर्निंग वॉक की कंप्लीट कंपाउंड नाउन बन जाएगी और कंपाउंड नाउन होने से यहां आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। इडियम का रूप है ए मॉर्निंग वॉक, इसलिए यहां सेंटेंस में देखिएगा फ्रेंड्स, फॉर
मॉर्निंग वॉक डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो एरर क्या हुआ फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में आपके एरर दिया हुआ है कि यहाँ क्या होना चाहिए, ए मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। ईडियम का रूल अप्लाई करना है, ए मॉर्निंग वॉक। ध्यान दीजिएगा, हमेशा अकेला मॉर्निंग जो शब्द है वो आर्टिकल दे लेता है। जैसे हम कहते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो यहां पर मॉर्निंग जो शब्द है ये तो नाउन है, क्या है फ्रेंड्स, नाउन है, इन द मॉर्निंग, सुबह। अब आप ये कहेंगे कि जैसे हमने कहा वॉकिंग, वो क्या है, वर्ब है, इसको जिरेंडियल नाउन बनाने के लिए शब्द काम में ले लिया वॉकिंग। ये नाउन के रूप में भी काम में आता है और वर्ब के रूप में भी काम में आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर ए मॉर्निंग वॉक जो है ये नाउन का काम कर लेता है, इसलिए आर्टिकल क्या हो गया, ए मॉर्निंग वॉक। ये इडियम है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एरर कहां है इसमें, और जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है। फ्रेंड्स हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि जो एरर आया हुआ है वो एरर वहां क्यों है, कौन से वर्ड में एरर है। हमेशा अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे ए में एरर है तो उनको आंसर उन्होंने देखा ए में एरर है, लेकिन आपको ये भी पता करना होगा कि ए में ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें एरर है तो कौन सा एरर है, एक नाउन का एरर है, एक एडजेक्टिव का एरर है, या प्रेपोजिशन का एरर है, आर्टिकल का है, कौन से टाइप का एरर दिया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, टू सोल्व आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच programs is to create awareness among young minds for our culture। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या एरर आ रहा है। सबसे पहले टू सोल आइडिया, टू इन्फिनिटिव के साथ में सोल आइडिया, यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू सोल आइडिया बिहाइंड, सब्जेक्ट इन्वर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ, टू सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स, इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन जो किया जा रहा है उनके पीछे। इज टू क्रिएट, इज क्या यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, टू क्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वर्ब के बाद में यहाँ अवेयरनेस क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, क्लियर। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अवेयरनेस अमंग प्रेपोजिशन है, यंग माइंड्स, यंग एडजेक्टिव हो गया, माइंड्स फॉर आवर कल्चर, तो यहाँ बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। एरर की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे वर्ब के बाद में जो नाउन आ रहा है इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ, और अवेयरनेस के पहले आर्टिकल आना चाहिए। इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस होगा, या द अवेयरनेस होगा, या अवेयरनेस होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा शब्द है हमारे पास अवेयरनेस। अवेयरनेस शब्द जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो हुआ वो किससे हो रहा है, वोवेल से हो रहा है। किससे हो रहा है, वोवेल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या होगा फ्रेंड्स, एन शब्द का प्रयोग किया जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, एन अवेयरनेस। क्या बनेगा, एन अवेयरनेस, क्योंकि यहां ये नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में और इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस क्या होगा, इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस, एक जागरूकता लाने के लिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहां क्रिएट के बाद में, वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, इस नाउन को ऐड करने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा और अवेयरनेस के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। यहां तो आपका एरर सी ऑप्शन में हुआ, और एरर क्या है, आर्टिकल का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 227 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन 227 में क्या पूछ रहा है आपसे, एरर पूछा जा रहा है और किस पैटर्न का एरर है। देखिएगा, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। Although he was desired to work quite hard, he could not do so owing to his prolonged
इलनेस। क्लियर। यहां सेंटेंस जो दे रखा है फ्रेंड्स, देखिएगा आल्दो, और आल्दो क्या है? कंजंक्शन। क्या है फ्रेंड्स? कंजंक्शन है। और आल्दो के साथ में कंजंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? आल्दो यट। ठीक है, कंपाउंड कंजंक्शन बनता है, और आल्दो अपने आप में स्वयं भी एक कंजंक्शन है। नंबर 3, दो, ये भी एक कंजंक्शन है। तो देखिएगा यहां पर सेंटेंस है आल्दो ही वॉज डिजायर्ड, सेंटेंस किस में है? पैसिव फॉर्म में है। आल्दो ही वॉज डिजायर्ड टू वर्क क्वाइट हार्ड, यद्यपि उसकी इच्छा थी क्या? ही वॉज डिजायर्ड टू वर्क क्वाइट हार्ड, ही कुड नॉट डू सो। तो ध्यान दीजिएगा कुड नॉट डू सो आ गया, इसलिए यट तो नहीं आएगा। क्या नहीं होगा? यट का प्रयोग तो नहीं होगा, इसलिए यहां सेंटेंस में यट नहीं आया। कुड नॉट डू सो ओविंग टू हिज प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड मतलब अपने दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए प्रोलॉन्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी इलनेस के लिए, लंबी कमजोरी के लिए, लंबी बीमारी के लिए, दीर्घकाल की, बहुत लंबे समय की। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां सेंटेंस में एरर क्या है? आल्दो ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव फॉर्म हो गया, बिल्कुल राइट है, कोई एरर नहीं है। टू वर्क बिल्कुल राइट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्वाइट हार्ड, ही कुड नॉट, पास्ट में सेंटेंस चल रहा है तो पास्ट में कुड का प्रयोग हो गया। कुड नॉट डू फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल राइट है। ओविंग टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ये भी बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स यहां सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट सेंटेंस है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई आपको? आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल। आपसे मॉडल पूछा गया फ्रेंड्स, और मॉडल के अंदर आपको पता होगा मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल का मतलब हो गया हमारा मूड, जो मूड पे डिपेंड है वो मॉडल है। इट मीन्स जैसे हमने कहा विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, ये सभी मॉडल हैं, और मॉडल का प्रयोग आपको करना है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे करेंगे। सेंटेंस क्या है? आई टोल्ड हिम दैट आई ब्लैंक्स लीव नेक्स्ट डे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां फ्रेंड्स कि आई टोल्ड हिम, सेंटेंस किस में है? इनडायरेक्ट स्पीच में है। देखिएगा किस में है फ्रेंड्स? ये सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। किस में है? इनडायरेक्ट स्पीच का है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिएगा अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच वाले में विल हो तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। और शैल का क्या बन जाता है? शुड बन जाता है। ठीक है, कैन का बन जाता है कुड, और मे का बन जाता है माइट। ध्यान दीजिएगा मस्ट में कोई चेंज नहीं होता। मस्ट में अक्सर हैड टू का प्रयोग भी कर लिया जाता है, और मस्ट का मस्ट भी रखा जाता है। इसके अलावा वुड में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वुड ऑटोमेटिकली अपने आप में पास्ट फॉर्म को दर्शा देता है। शुड में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एज इट इज आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं यहाँ सेंटेंस में आई टोल्ड हिम दैट आई। अब देखिए यहाँ आई दिया हुआ है, इट मीन्स आपका डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस था वहां भी क्या था? आई था। क्लियर, आई के साथ किसका प्रयोग होता है? डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो शैल का, और शैल का जैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शैल का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? शैल का शुड बन जाता है। ठीक है, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आई टोल्ड हिम दैट आई शैल डायरेक्ट स्पीच में था, लीव नेक्स्ट डे, तो यहाँ पास्ट में जैसे ही चेंज हुआ तो शैल का बना शुड। तो देखिएगा शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लीव नेक्स्ट वीक, शुड हैव परफेक्ट में है, ये तो कैंसिल। कुड पास्ट में है, और डेयर ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा शुड का प्रयोग मॉडल के रूप में कहाँ किया जाता है। देखिएगा मॉडल का प्रयोग शुड जो होता है वो एडवाइस में किया जाता है, जब सलाह दी जाती है, जब किसी प्रकार का सजेशन दिया जाता है। ठीक है, जब हमारी कोई मॉरल ड्यूटी होती है,
मॉरल ड्यूटी होती है, या हमें कोई सोशल नेसेसरी होती है, कोई चीज़ ज़रूरी होती है, तो एडवाइस, सजेशन, मॉरल ड्यूटी, नेसेसरी, सोशल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बात समझ में आ गई होगी। एडवाइस सलाह देना, सजेशन सुझाव देना, नैतिक कर्तव्य होना, कोई चीज़ जरूरी होना, सामाजिक कर्तव्य होना, इसके लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप मॉडल शुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल। यहां भी आपको मॉडल यूज करना है। मेक हैस्ट लिस्ट यू। अब फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स अपन यहां पर देखिएगा, मेक हैस्ट लिस्ट यू। यहां आपको लिस्ट का रूल अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में लिस्ट दिया है तो मॉडल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, शुड होती है। क्या होती है? शुड। इसलिए यहां सेंटेंस में क्या हो जाएगा, लिस्ट यू शुड का प्रयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही ध्यान रखना है, लिस्ट दिया है तो शुड मॉडल आ जाता है। आगे आपको दिया हुआ है लेट। लेट शब्द क्या है, एडवर्ब है, तो आपको शुड के साथ में क्या लेनी होगी, वर्ब लेनी होगी। अब सेंटेंस में ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कमेंट करिए जल्दी से कौन सा आंसर है, यहां समझते जाइएगा। शुड गेट, शुड नॉट गेट, मे नॉट गॉट और विल। सबसे पहले बात करते हैं, लिस्ट जो होता है वो नेगेटिव को शो करता है। किसको शो करता है फ्रेंड्स? लिस्ट जो होता है वो नेगेटिव को शो करता है और मॉडल लेता है शुड। तो नेगेटिव लेगा, इसका मतलब शुड नॉट तो नहीं होगा, और शुड का प्रयोग होता है इसलिए मे नॉट भी नहीं होगा और विल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो गया, शुड गेट। मेक हैस्ट लिस्ट यू शुड गेट लेट। ठीक है, जल्दी करिए अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, आपको देरी हो जाएगी। तो यहां लिस्ट शब्द जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, शुड होगा, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पैसिव में बी लग जाता है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 230। देखिए क्या कह रहा है, मॉडल यूज करना है, यू ब्लैंक स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज। देखिएगा, यू ब्लैंक्स स्टूड। स्टूड क्या है यहां देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म होती है स्टैंड, सेकंड होती है स्टूड और थर्ड भी होती है स्टूड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब देखिएगा, मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। पहली कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में, और जब पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसमें पैसिव में क्या हो जाता है, मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, स्टूड दे रखा है, इट मीन्स स्टूड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड है। तो मॉडल के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, थर्ड का रूप। अब देखिएगा, थर्ड फॉर्म हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आती है, कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ क्या कहेंगे, ओ टू। टू के बाद हमेशा देखिएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की बाद हमेशा मुख्य क्रिया की मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए यहाँ क्या होगा, देखिए ओ टू नहीं हो सकता क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म दे रखी है। ओ टू हैव, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिएगा, हैज, हैव और हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, शुड हैव और शुड हैव के बाद में क्या है, हमेशा थर्ड फॉर्म और अकेला शुड, तो ये भी नहीं हो सकता। आपके पास दो मॉडल बच जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब ओ टू हैव और शुड हैव, सेंटेंस क्या कह रहा है, यू ब्लैंक्स स्टूड बाय योर सिस्टर। तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ खड़े रहना होगा
When she was in difficulties, जब वो मुसीबत में हो, जब वो परेशानी में हो। जब आपकी सिस्टर मुसीबत में हो, जब आपकी सिस्टर परेशानी में हो, तो आपको उसके साथ खड़े रहना होगा। ये आपकी क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक सोशल ड्यूटी है आपकी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शुड और ought to में ए लिटिल डिफरेंस है दोस्तों, समझ लीजिएगा क्या डिफरेंस है। शुड और ought to में, यहां पर शुड में सिर्फ क्या है फ्रेंड्स, एक ड्यूटी है। और कौन सी ड्यूटी है, यहां भी ड्यूटी होती है, लेकिन दोनों में क्या देखिएगा, जब हमारी कोई मॉरल ड्यूटी आती है, नैतिक जिम्मेदारी आती है, ठीक है ना। और सोशल ड्यूटी क्या है, इस चीज को भी समझिएगा। दो सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा कि हमें सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। बात को समझना फ्रेंड्स, यहां हमें सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, सोशल ड्यूटी है, ठीक है। तो यहां हम शुड का प्रयोग करेंगे सोशलाइजेशन के अंदर। अब हमने कहा कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, मॉरल ड्यूटी भी है और हमारी सोशल ड्यूटी भी है। समझना फ्रेंड्स, यहाँ सोशल भी है और मॉरल भी है। जहां पर सोशल प्लस मॉरल दोनों हो, दोनों सोशल प्लस मॉरल दोनों प्रकार की ड्यूटी शो की गई जो है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सोशल और मॉरल दोनों हो, दोनों ड्यूटी हो, ऐसे सिचुएशन में ought to का प्रयोग किया जाता है। और सिर्फ सोशल की बात हो, सिर्फ मॉरल की बात हो, ऐसी सिचुएशन में शुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सेंटेंस में क्या हुआ, योर सिस्टर, योर सिस्टर के लिए क्या, ये हमारी सोशल ड्यूटी भी है और हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि हमारी बहनों के साथ में जब भी कोई समस्या आती है, उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें उनके लिए खड़े रहना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ आपका आंसर क्या होगा, ought to how। मॉडल हमारे मूड पर डिपेंड करता है दोस्तों, और मूड अर्थात उसके सेंस पर। यदि सेंटेंस का सेंस आपको समझ में आ गया तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा 231। देखिए क्वेश्चन नंबर 231 क्या है फ्रेंड्स, सूटेबल वर्ड यूज करना है। सेंटेंस को समझिएगा, नॉट टिल ही गोट होम ही रियलाइज्ड दैट ही हैज लॉस्ट इट। देखिएगा, नॉट टिल ही गोट होम he realized that he has lost it. Not till he got home। यहां देखिएगा सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं, नॉट टिल का प्रयोग कर रहा है। फ्रेंड्स आपको पता होगा टिल का यूज किस सेंस में करते हैं, तब तक के सेंस में, पॉजिटिव सेंस में टिल तब तक और अनटिल तब तक नहीं, नेगेटिव। अब आपके सेंटेंस जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस सेंटेंस में इसका ऑप्शन क्या होगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। नॉट टिल ही गोट होम ही रियलाइज्ड दैट। रियलाइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आगे दैट कंजक्शन से वाक्य जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस क्या कह रहा देखिएगा, नॉट टिल ही गोट होम, यहां गोट होम नहीं है, नॉट टिल ही गॉन। क्या है फ्रेंड्स, नॉट टिल ही गॉन। ध्यान दीजिएगा कैसे, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड है और गॉन थर्ड है। गो, वेंट, गॉन। नॉट टिल ही गॉन होम, जब तक वो घर नहीं पहुंचा, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैज लॉस्ट इट, कि वो इसको भूल गया है। तो जब तक वो घर नहीं पहुंचा था तब तक उसने महसूस किया। तो कब तक, जब तक घर नहीं पहुंचा था, पास्ट की बात कर रहा, देखिए सेकंड फॉर्म है, इट मींस पास्ट होगा। तो हैड का प्रयोग होगा, हैज किस में होता है, परफेक्ट प्रेजेंट में। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है। डिड पास्ट सिंपल में होता है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। बट एक
प्रेपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है, तो ये भी नहीं होगा। नॉट टिल हैड ही गोट होम ही रियलाइज्ड, क्या होगा फ्रेंड्स? नॉट टिल हैड ही गोन होम ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट। यहां सेंटेंस में हैड का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों कि हैड का यूज कैसे किया जा रहा है? सेंटेंस को समझना है, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इधर पास्ट ही होना चाहिए, राइट? पास्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो थर्ड कब होगी? जब हैड दिया हुआ हो तो थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल वर्ड। आई फर्स्ट मेट सुमित 5 years ago and have recalled him। देखिएगा, आई फर्स्ट मेट, यहां पर जो ऑप्शन में क्या है देखिए, सिंस, एवर, एवर सिंस, देन, ये सभी एडवर्ब हैं। क्या है फ्रेंड्स? ये सभी एडवर्ब के रूप में यूज की जा रही है सेंटेंस में। तो देखिएगा, आई फर्स्ट मेट, जब मैं पहले मिला किससे? सुमित से। फर्स्ट मेट, पहली बार मिला। 5 years ago, 5 साल पहले। एंड हैव रिकॉल्ड, और मुझे याद है, हैव रिकॉल्ड हिम, उसे, और मुझे याद है, हैव रिकॉल्ड हिम, मैंने उसे याद किया है। कब से याद किया है? तब से लेकर आज तक याद किया है, तब से लेकर आज तक। देखिएगा, सिंस का मतलब क्या होता है? उस समय से याद है, उस समय से लेकर अब तक है। आगे की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको याद रखेगा या नहीं रखेगा, सिर्फ मुझे उस समय से लेकर अब तक याद है। सिंस का समय को डिफाइन करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम है ये, उस समय से मुझे याद है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो देखिएगा, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि निश्चित पीरियड की पॉइंट की बात हो गई वहां पर। एवर का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा मुझे याद है, लेकिन हमेशा ये शो कर रहा है कि पहले से कंटिन्यू कोई चीज चलती हुई आ रही हो, तो कंटिन्यू चलती हुई नहीं आ रही है फ्रेंड्स। यहां 5 साल पहले वो मिला, उससे पहले नहीं मिला था, उसके बाद नहीं मिला है, तो 5 साल पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम था, ठीक है, उसके बाद अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है, तो इस सेंस में एवर भी नहीं होगा। एवर सिंस का मतलब तब से लेकर हमेशा, तब से लेकर हमेशा तक वो मुझे याद है। तो 5 साल पहले पहली बार जब मिला, तब से लेकर हमेशा वो मुझे याद है। इस सेंस में एवर सेंस का प्रयोग किया जाएगा, देन, तब। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हुआ? एवर सिंस, हिम एवर सिंस, हमेशा के लिए मुझे याद है। क्लियर? बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? एवर सिंस, एवर से नेगेटिव बनता है नेवर, ध्यान दीजिएगा, इसका नेगेटिव बन गया, और देन का बनता है नाउ। देन का नेगेटिव क्या बनता है? नाउ देन, नेवर एवर। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस स्पीच को बदलना है, कैसे बदलेंगे फ्रेंड्स? देखिएगा, सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द शूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हमेशा कंजक्शन इफ या वेदर होता है, तो जिसमें इफ या वेदर नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिए। टाइम एडवर्ब की अगर बात करें तो टाइम एडवर्ब क्या दे रखी है? टुमारो। टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंजक्शन की बात करेंगे। कंजक्शन यहां फर्स्ट में दैट है तो कैंसिल कर दीजिएगा, आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में देखिएगा दैट दिया हुआ है तो ये भी कैंसिल कर दीजिएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड में देखिएगा इफ ही वुड हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है देखिएगा, ही विल हो सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इफ कंजक्शन दिया हुआ है 2 ऑप्शन में। अब यहां देखेंगे विल को चेंज करेंगे तो क्या होगा, वुड या शुड होगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, इफ ही, और ही के साथ में विल का हो गया वुड हैव। क्लियर? इफ ही वुड हैव जिस ऑप्शन में नहीं है वो कैंसिल। तो देखिएगा, इफ ही वुड हैव सी में है,
यहाँ विल है तो ये सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देखिएगा, चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। चेंज करिएगा और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स यहाँ इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए है फ्रेंड्स क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन यहाँ। द टीचर सेड टू महेश, टीचर ने महेश से कहा कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, विश यू सक्सेस इन लाइफ, विश यू सक्सेस, जीवन में सफल हो, बधाई हो आप जीवन में सफल हो। टीचर ने क्या किया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, रिपोर्टेड स्पीच में यदि कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द हो, ध्यान दीजिएगा कौन से शब्द हो, कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द हो या थैंक यू शब्द हो। फिर से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, यदि किसी भी वाक्य के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू शब्द दिया हो या कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब थैंक यू के लिए थैंक्ड बन जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब बन जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए रिपोर्टिंग वर्ब बनेगी कॉन्ग्रेचुलेटेड, और जहां ऐसा नहीं है उस ऑप्शन को कैंसिल करिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड। सेकंड में देखिएगा, द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, द टीचर सैड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये तो कैंसिल कर दीजिएगा। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश, आगे क्या देखिएगा, विश यू सक्सेस इन लाइफ, तो ये भी क्या होगा, वर्ब के रूप में चला जाएगा। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड विश्ड, ध्यान दीजिएगा, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड सैड विश, नो फ्रेंड्स सैड विश का प्रयोग नहीं होगा। द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेट, विश पहले नहीं होगा। अब देखिएगा आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स, क्या है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड विश्ड, कंजक्शन क्या है देखिएगा, यहां पर कोई कंजक्शन नहीं लगा फ्रेंड्स, विश से डायरेक्टली क्या बन गया, द टीचर सेड टू महेश, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड विश्ड महेश एंड विश्ड यू सक्सेस इन लाइफ। तो यहां आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है फ्रेंड्स। देखिए समझिएगा इसको कैसे होगा, इफ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो, इफ यू नीड हेल्प, अगर आपको सहायता की आवश्यकता हो तो क्या करें, देखिएगा नीड हेल्प, यहां वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या आगे देखिएगा, इफ यू नीड हेल्प तो आगे वर्ब देनी है। अगर आपको सहायता की आवश्यकता हो तो क्या करना है, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, तुरंत विनम्रता से। सहायता की आवश्यकता प्रॉम्प्टली, एडवर्ब नहीं आएगी यहां पर, ध्यान दीजिएगा। आस्क फॉर अटेंडेंस, अटेंडेंस जो भी वहां उपस्थित हो उसको कहना, किस लिए, टू हेल्प अवर कस्टमर्स हु हैव इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे पहले क्या, इफ यू नीड हेल्प, यदि सहायता की आवश्यकता हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल की बात करेंगे तो क्या होगा, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर, आस्क फॉर यानी मांगना, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट्स, आप अटेंडेंट्स से सहायता मांगना। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा, क्यू से शुरू होगा, जो क्यू से नहीं है उसको कैंसिल करिएगा। देखिएगा क्यू से है, ये भी है, ये ऐसे कैंसिल, ये ऐसे, ये भी कैंसिल। अब देखिए सेकंड सेंटेंस क्या होगा आपका, आस्क फॉर अटेंडेंट्स, अटेंडेंट से आप मांगना, क्या क्या मांगना है और कैसे, आस्क फॉर अटेंडेंट्स
हु का प्रयोग कब होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब पहले कोई पर्सन हो। तो यहां देखिएगा कस्टमर्स पर्सन है, अटेंडेंट्स भी पर्सन है, लेकिन यहां देखिएगा ये तो सेंटेंस आ चुका आपका, तो इसके बाद या तो क्या होगा, हु वाला आएगा। अटेंडेंट्स टू हेल्प, अटेंडेंट्स की सहायता नहीं करनी है, सहायता उन लोगों की करनी है, तो क्यू के बाद में आना चाहिए एस, और जिसमें एस नहीं है वो कैंसिल। तो देखिएगा क्यू के बाद यहाँ पी है, ये कैंसिल, और राइट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। देखिए क्या होगा, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट्स हु हैव इंस्ट्रक्शंस, जो क्या करते हैं, जल्दी से इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, जो जल्दी से क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो यहां प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली होगा क्या? नहीं फ्रेंड्स, पहले क्या लेना होगा आपको, यहां सेंटेंस में टू हेल्प आवर कस्टमर्स प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, जो क्या करते हैं, जो जल्दी से इंस्ट्रक्शन देंगे और सहायता करेंगे, टू हेल्प सहायता के लिए, आवर कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स की बहुत जल्दी विनम्रता से। तो ये थर्ड नंबर आपका हुआ और ये आपका 4 नंबर। ये ऑप्शन कहाँ है, QSRP, QSRP, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? कैसे सोल्व करना है हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस दिया हो तो वो आपके बाद में उसकी सेंटेंस की सीक्वेंस देखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है, अब यहां देखिएगा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं आगे। हु तो पहले पर्सन हो तो हु का प्रयोग करते हैं, बाद में वर्ब हो, तो यहां हु वॉज दे रखा है। द प्रोफेसर विल भी हो सकता है, अबाउट ये तो हो ही नहीं सकता, तो जो आर से शुरू है वो कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इसके बाद देखिएगा द प्रोफेसर विल लेक्चर ऑन न्यू एक्सपेडिशन, हो सकता है क्या, क्यू से, पी से, ये भी पी से, ये क्यू से। तो देखिए द प्रोफेसर हु वॉज एक्सप्लोरेड, प्रोफेसर जिसने एक्सप्लोर्ड किया था, जिसने रिसर्च किया है, एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना, ठीक है। हु वॉज एक्सप्लोरेड मैनी जंगल्स, जिसने बहुत सारे जंगल्स का एक्सप्लोरेड किया था, उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, रिसर्च किया है। द प्रोफेसर हु वॉज एक्सप्लोर्ड मैनी जंगल्स विल लेक्चर ऑन द न्यू एक्सपेडिशन, वो नए अभियान पर क्या करेगा, लेक्चर देगा। विल लेक्चर ऑन द न्यू एक्सपेडिशन अबाउट विच आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ा है। विच ही इज न्यू प्लानिंग, जो न्यू प्लानिंग है। तो यहां ध्यान देखिए दोस्तों, क्यू के बाद में विल लेक्चर ऑन द न्यू एक्सपेडिशन विच ही इज नाउ प्लानिंग, एक नया एक्सपेडिशन जिसके ऊपर प्लानिंग चल रही है, तो क्यू के बाद में एस आना चाहिए। देखिएगा क्यू के बाद में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस कहाँ है, ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, तो बी में देखिए क्यू के बाद एस सीक्वेंस है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, PRQS। देखिएगा द प्रोफेसर हु वॉज एक्सप्लोरेड मैनी जंगल्स, जिसने बहुत सारे जंगल्स का एक्सप्लोरेड किया है, रिसर्च किया उनका। इसके बाद क्या कहेगा, देखिएगा अबाउट विच आई हैव रेड, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। विल लेक्चर ऑन द न्यू एक्सपेडिशन, विल जिसको हमने पढ़ा है, विच आई हैव रेड विल लेक्चर, वो लेक्चर होगा ऑन द न्यू एक्सपेडिशन, नए एक्सपेडिशन का, नए अभियान का, विच ही इज नाउ प्लानिंग, जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहां आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स यहां अगर आपको रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करता है, और इसके लिए आपके पास वोकेब और मीनिंग पावर होना चाहिए। यदि आपके पास सेंटेंस का मीनिंग पावर है तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग वंस ओवन बॉडी डेलिबरेटली। अब देखिए यहां कमेंट करके बताइए, बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा जल्दी से, मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स। बताइए क्या होगा, एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग। एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा कार्य, डिस्ट्रॉइंग नष्ट करना, वंस अवन बॉडी अपने ही शरीर को, डेलिबरेटली जानबूझ करके। ध्यान देखिएगा, डेलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझ करके,
अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ जानते हुए भी अपने ही शरीर को नष्ट कर देना क्या कहलाएगा? एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग वंस ओवन बॉडी डेलिबरेटली। देखिएगा, सबसे पहला जो वर्ड आपके पास में है वो वर्ड क्या है? स्टोइक। और स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का अर्थ होता है संयमी, जो संयम रखता है। संयम से मतलब हुआ ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट, जो इंडिफरेंट है। वन हु इज इंडिफरेंट इन, जो इंडिफरेंट है किस में? इन एवरी सिचुएशन, प्रत्येक सिचुएशन में, चाहे वो दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, हर चीज के अंदर, प्लेजर और पेन में, इंडिफरेंट इन प्लेजर एंड पेन, दुख और खुशी दोनों के अंदर ही वो क्या समान है, संयमी है, वो संयम रखने वाला है, धैर्य रखने वाला है। ऑफन किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ऑफन का मतलब होता है अनाथ। ए चाइल्ड हु हैजंट पेरेंट्स, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, यह चाइल्ड whose parents has died, जिसके माता पिता खत्म हो गए हो, जिनकी डेथ हो गई हो, वो अनाथ है, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। पैट्रियट क्या होता है फ्रेंड्स? ए पर्सन हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस himself for the nation, for the national freedom and rights of the nation, राष्ट्र के अधिकारों के लिए और राष्ट्र की आज़ादी के लिए जो हमेशा समर्पण करने को तैयार रहता है, वो होता है पैट्रियट, अर्थात देशभक्त। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देशभक्त। अगला वर्ड आपके पास में सुसाइड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुसाइड, शू का मतलब स्वयं का, साइडेत कर लेना, आत्महत्या। सुसाइड, आत्महत्या। जैसे आपने पढ़ा होगा पैट्रिसाइड, जो पितृहंता होता है, अपने पिता की डेथ करने वाला पैट्रिसाइड होता है। ठीक है। सुसाइड, खुद की हत्या करने वाला। जर्मिसाइड, जर्म को मारने वाला। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाला। तो यहाँ जो साइड, जो शब्द CIDE, इसका अर्थ है किसी की हत्या करना। जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ठीक है। तो ये सभी वर्ड, यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ फ्रेंड्स? डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हुआ। एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग वंस ओवन बॉडी डेलिबरेटली इज कॉल्ड सुसाइड। क्लियर? बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238। देखिएगा, एक कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक द मेमोरियल। मेमोरियल को देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। देखिएगा, लुक के साथ में लुक एट, फ्रेजल वर्ब ध्यान दीजिएगा। लुक एट का अर्थ क्या होता है? लुक एट का अर्थ है स्थान विशेष पर, स्थान विशेष पर, स्थान विशेष पर निगाह टिकाकर देखना या निगाहें टिकाना, जिसको अपन कहते हैं टकटकी लगाकर देखना। जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ देखिएगा। तो किसी स्थान विशेष पर अगर हम लगातार देखते रहते हैं तो वहां लुक एट होता है। तो एक कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक द मेमोरियल, मेमोरियल की तरफ टकटकी लगाकर देखने के लिए कमेटी का गठन नहीं हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। क्या होता है फ्रेंड्स? देखभाल करना। तो जो कमेटी का गठन किया गया है वो क्या करेगी? जो मेमोरियल है उसका देखभाल करेगी। क्लियर? तो ये बिल्कुल यहाँ राइट ऑप्शन होता है। लुक फॉर का अर्थ होता है तलाश करना, सर्च करना, ढूंढना। तलाश करना, ढूंढना। ठीक है। लाइक शब्द वर्ब का रूप है, तो ये सभी कैंसिल हो गए और आपका आंसर क्या हो गया? लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। क्लियर? टेक केयर करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 239।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 239 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। इडियम फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है फ्रेंड्स, फेस नहीं है या फ्रेज है, फ्रेज। क्लियर? तो देखिएगा, फर्स्ट पहला वर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मीट वंस वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में मिलना। और वाटरलू में क्या हुआ था फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ, डिफीट हुआ था। क्या हुआ था वाटरलू के युद्ध में, डिफीट। तो वाटरलू के युद्ध में डिफीट, हार जाना। वाटरलू जो शब्द है इसका अर्थ आपको ध्यान रखना, वाटरलू का डिफीट से याद रखिएगा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ लिटरेरी पर्सन। जो लिटरेरी पर्सन होता है, इट मीन्स जो बहुत ही ब्रिलियंट होता है, जिसको बहुत नॉलेज होता है, स्कॉलर जो होता है, उसको क्या कहेंगे, इडियम के रूप में उसे कहा जाता है मैन ऑफ लेटर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मैन ऑफ लेटर्स। जिस आदमी के पास खूब सारे लेटर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, लिटरेरी पर्सन कहते हैं, विद्वान कहते हैं उसे। दूसरा वर्ड है ए वीक पर्सन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वीक नहीं है, ये वीक है। क्या है फ्रेंड्स, वीक, WEAK, वीक का कमजोर। ए वीक पर्सन, जो कमजोर आदमी होगा, इट मीन्स क्या होगा, ए मैन ऑफ स्ट्रा, मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो होता है बैड ऑफ स्ट्रा, एक होता है मैन ऑफ स्ट्रा। स्ट्रा का अर्थ होता है घास फूस। तो मैन ऑफ स्ट्रा वो आदमी जो घास फूस के बराबर, तिनके के बराबर, मतलब कमजोर है वो व्यक्ति। और बैड ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है, बेकार की चीजें। ठीक है, तो थिंग्स की बात नहीं है, यहाँ पर्सन की बात है, इसलिए मैन ऑफ स्ट्रा बोल दिया जाए। क्लियर? थर्ड है टू फेस फाइनल डिफीट, अंतिम डिफीट, अंतिम हार का सामना करना। तो वाटरलू में डिफीट, वाटरलू में क्या हुआ, डिफीट हुआ। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया। मीट, टू मीट वंस वाटरलू, वाटरलू में मिलने का मतलब हार का सामना करना। ठीक है, टू फेस डिफीट, हार का सामना करना। ठीक है, वाटरलू में क्या हुआ था, हार हुई थी। ध्यान दीजिएगा, वाटरलू में क्या हुआ, हारने के बाद वाटरलू में मिले थे। टू एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अनुपस्थित होना। इट मीन्स फ्रांस में बिना परमिशन के लोग छुट्टी चले जाते हैं। फ्रेंच लीव, क्या बोलेंगे, फ्रेंच लीव। फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं यहां, क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया मीट वंस वाटरलू, ये एक इडियम थी, इसके मीनिंग की बात की तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टू फेस फाइनल डिफीट। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग क्या होगा, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जिस आदमी के पास खूब सारे लेटर्स होते हैं, बहुत सारे लेटर किसके पास आएंगे, विद्वान जो होते हैं उनके पास लेटर आएंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर लिटरेरी जो पर्सन है उसको कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। और जो व्यक्ति वीक है, कमजोर है, उसको स्ट्रा कहते हैं, मैन ऑफ स्ट्रा कहते हैं। और जो टू एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के लीव पे चले जाते हैं, वो फ्रांस के लोग होते हैं। इसलिए फ्रेंच लीव, बिना परमिशन के जाना फ्रेंच लीव कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहां आपका जो एग्जैक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है फ्रेंड्स। यहां जो आपको सबसे पहले जो शब्द दिया हुआ है वो शब्द है वेरी। एक तो होता है VERY, एक होता है VARY, और यहां शब्द जो आपके लिए आया है वो है WARY। देखिएगा फ्रेंड्स, शब्द क्या है, जनरली कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, वेरी और वेरी। ठीक है, और यहां जो शब्द आपके पास में है WARY, वेरी, प्रोनाउंसिएशन सेम है। देखिएगा, वेरी जो शब्द है ये एक एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक है, और वेरी जो शब्द है ये एडजेक्टिव की भांति काम करता है। इसका अर्थ होता है डिफरेंट या वेरियस। ठीक है, डिफरेंट या वेरियस के सेंस में वेरी का प्रयोग किया जाता है। वेरी का ना अलग अलग प्रकार के। और ये वेरी जो शब्द है ए लग के, ये एक एडवर्ब है। और ये वेरी जो शब्द है इसका अर्थ होता है जागरूक होना
जागरूक होना, सावधान होना, सतर्क होना। अब यहां अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक्टिव होना। क्या कह सकते हैं फ्रेंड? एक्टिव होना। जो एक्टिव है, जो अलर्ट है, जो अटेंटिव है, वो क्या है? जागरूक है। क्लियर? जो एक्टिव है, जो अलर्ट है। सबसे पहला आपके पास जो शब्द है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स, कौन सा इसका एंटोनिम है। मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला वर्ड आपके पास है प्रूडेंट, और प्रूडेंट का अर्थ क्या होता है? वाइज पर्सन। जो वाइज होता है वो प्रूडेंट होता है, इट मीन्स बुद्धिमान। स्कॉलर क्या होता है फ्रेंड्स? प्रूडेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, वाइज। ठीक है, जो वाइज है क्या है? जो वाइज है, जो स्कॉलर है, जो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, वो प्रूडेंट है। तो ये तो इसका क्या हुआ फ्रेंड्स? सिनोनिम हो चुका है इसका। ये तो इसका क्या है? ये तो इसका सिनोनिम हुआ। इसके बाद देखिएगा CHERY, चेरी। ये चेरी शब्द का अर्थ होता है अलर्ट होना, सावधान होना। क्या होता है फ्रेंड? सावधान होना, अलर्ट होना। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। इसके बाद बात करें क्वेश्चन, प्रिकॉशन। आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन शब्द का अर्थ है सावधानी रखना, सावधान होना। इसका अर्थ भी क्या है? सावधान, सतर्क या जागरूक रहना। ठीक है, प्रिकॉशंस इज बेटर देन द क्योर। ठीक है, उपचार ही इलाज है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां ये भी इसका क्या हुआ फ्रेंड्स? सिनोनिम हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम। तो रेकलेस शब्द क्या है फ्रेंड्स? रेकलेस, और रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाही करना या लापरवाह होना, केयरलेस होना। क्या होगा फ्रेंड्स? केयरलेस होना। जो केयरलेस होते हैं वो रेकलेस होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां आपका एंटोनिम क्या हो गया फ्रेंड्स? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आ गई फ्रेंड्स? आपसे पूछा गया वेरी शब्द, वेरी का अर्थ है जागरूक होना, सतर्क होना, सावधान होना। इसका सिनोनिम है प्रूडेंट, चेरी, कॉशन, रेकलेस। तो यहां अगर अपन बात करें तो रेकलेस इसका क्या है? एंटोनिम है, और चेरी, कॉशन इसके क्या है? सिनोनिम है। प्रूडेंट भी इसके सिनोनिम में यूज किया जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज के सेशन में आपने 20 क्वेश्चन की सीरीज देखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, कारगर साबित होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 242, 260। और तब तक के लिए जुड़े रहेगा हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय फ्रेंड्स।